आज इंटरनेशनल फाइनेंस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम, पीपीपी थ्योरम। ये क्या है पीपीपी थ्योरी? इसके लिए हमको परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? परचेजिंग पावर implies इन्फ्लेशन रेट, यानी आप किसी करेंसी को पे करके कितना गुड्स या कमोडिटी परचेज कर सकते हो आज के डेट में और आज से कुछ दिन के बाद, यानी कुछ पीरियड ऑफ टाइम बीतने के बाद। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है वो परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है। सपोज आज जो 100 रुपीज़ में हम 2 ग्लोव्स खरीद सकते हैं, तो एक महीने बाद अगर इन्फ्लेशन रेट अनचेंज रहे, कोई फर्क ना पड़े, तो फिर वही 100 रुपये में 2 ग्लोव्स मिलेगा। लेकिन पासेज ऑफ टाइम के वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट फ्लक्चुएट करता है डिफरेंट कारण से। नतीजा परचेजिंग पावर मनी का प्रभावित होता है, जिसको प्राइस लेवल चेंज कहते हैं, है ना, और प्राइस लेवल चेंज भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि 2 कंट्री के बीच जो एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसको प्रभावित करने वाले जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, अमॉन्ग दीज फैक्टर्स इन्फ्लेशन रेट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। यानी इन्फ्लेशन रेट के वजह से भी, यानी एक डिटर्मिनेंट है ये एक्सचेंज रेट का। और ये थ्योरी बतलाता है कि अगर किसी 2 कंट्रीज के बीच हम बात करेंगे एक्सचेंज रेट का, सपोज कीजिए यूएस और इंडियन रुपीज़, यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज़ के बीच, तो वर्तमान एक्सचेंज रेट जो है उसके आधार पर जो आज परचेजिंग पावर यूएस डॉलर का है और इंडियन करेंसी रुपीज़ का है, वो डिफरेंट हो जाएगा जब दोनों देश के इन्फ्लेशन रेट में फ़र्क आएगा। सपोज कीजिए यहाँ एक्चुअली देखा जाए तो ये थ्योरी जो है लॉ ऑफ वन प्राइस के प्रिंसिपल पर आधारित है ना। ये मानता है कि दोनों कंट्रीज में, जिस की बात हम करते हैं, तो दोनों कंट्रीज में सेम प्राइस होता है प्रोडक्ट का। आज जो एग्जिस्ट कर रहा है एक्सचेंज का रेट, उसी आधार पर सपोज कीजिए हम लोग मान ले 2 कंट्री है, कंट्रीज 2 है, यूएस और इंडिया। तो यूएस का $1, अभी एक्सचेंज रेट आप बता सकते हो दोनों के बीच जो है कि $1 इज इक्वल टू 60 मान लो, डिविजिबल अच्छा होगा। $1 इज इक्वल टू ₹60, है ना, वर्तमान रेट है। तो अगर हम इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट, सपोज कीजिए 2 मार्कर या 2 कोई भी आइटम आप लेते हो, सपोज कीजिए इंडिया में रुपीज़ जो है 120 है ना, 2 यूनिट ऑफ गुड्स लिख देते हैं, कोई भी गुड्स आप ले सकते हो। और अमेरिका में $2, 2 यूनिट्स का, क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या बताता है कि जो इंडियन प्रोडक्ट है वो 2 पीस का कीमत इंडिया में कितना पड़ रहा है, 120 रुपीज़, जबकि उसी 2 पीस का कीमत कितना पड़ रहा है, $2। वर्तमान में एक्सचेंज रेट, अगर इन्फ्लेशन रेट की बात करें, इन्फ्लेशन रेट को समझें, एक बेस ईयर चूज किया जाता है जो काम ईयर होता है। इकोनॉमिकल चेंजेज या वेरिएशन, जो मार्केट वेरिएशन, पॉलिटिकल वेरिएशन, सबके दृष्टिकोण से अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो शांत वर्ष है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो उस वर्ष को बेस ईयर माना जाता है और 100 मान लिया गया। अब ग्रेजुअली अगले साल 100 रुपीज़ का जो परचेजिंग पावर, सपोज कीजिए 2000 को बेस ईयर माना गया, तो 2000 में जो बेस ईयर में 100 था, उस 100 में जितना प्रोडक्ट हम 2000 ईयर में खरीद सकते थे, 2001 में
कम प्रोडक्ट मिलेगा या उतने ही प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। तो यही इन्फ्लेशन इंडेक्स बताता है आपको कि सपोज कीजिए कि वर्तमान में इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है बराबर है 200 और परचेजिंग पावर ऑफ यूएस यानी फॉरेन कंट्री का है सपोज कीजिए 100 इंडेक्स है ना। तो अभी जो वर्तमान पोजीशन है एक्सचेंज का, उसके आधार पे अगर हम एक्सचेंज रेट देखें तो यही आएगा $1 = 60। लेकिन कल को इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता, इंडिया का हो जाता है सपोज कीजिए 400, इंक्रीज करता है इन्फ्लेशन रेट इंडिया में और हो जाता है 400 और इसका भी 200 हो जाता है। तो एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होगा? अगर आप देखें परचेजिंग पावर तो $2 = 120 के बराबर है। $2, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट के हिसाब से परचेजिंग पावर के हिसाब से देखते हैं तो 2 यूनिट का भी कॉस्ट 120 रुपीज़ है और डॉलर में $2 है। तो अभी एक्सचेंज रेट देखें तो 120 डिवाइडेड बाय 2 = कितना 60 रुपीज़ है। अब इंडेक्स रेट में चेंज आया तो इंडेक्स रेट से अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट इंडिया में महंगा हुआ। 200 से एक्सचेंज रेट का इंडेक्स रेट कितना पे चला गया इन्फ्लेशन का 400 और यहाँ इन्फ्लेशन हो गया 200, तो नेचुरली दोनों कंट्री में प्रोडक्ट महंगा हुआ। तो अगर आप एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन करें तो 60 रुपीज़ वर्तमान रेट था पहले में, अब चेंज होने के बाद इंडियन हो गया 400 डिवाइडेड बाय फॉरेन कंट्री का इंडेक्स 200, तो कितना हो जाएगा = ₹120। फर्स्ट सिचुएशन हमने माना। अब सेकेंड सिचुएशन आप देखें कि हम इंडेक्स रेट इन्फ्लेशन रेट यूएस का हो जाता है आपको 250 और इंडिया का इंडियन इन्फ्लेशन जो है वो हो जाता है 600 है ना। तो अब इंडेक्स रेट क्या होगा? तो इस दशा में एक्सचेंज रेट को अगर डिटरमाइन करेंगे तो आपका 60 रुपीज़ था एक्सचेंज रेट, अब इंडियन हो गया 600 डिवाइडेड बाय यूएस का 250। अब आप इसको क्रॉस करके निकालें तो कितने रुपीज़ के बराबर होगा? $1 144, यानी $1 बराबर जो 60 रुपीज़ के इक्विवेलेंट था इन्फ्लेशन के वजह से अब क्या हो गया 144। कहने का मतलब है कि जो आप मार्केट प्राइस देखते हो वर्तमान में आपको 170 रुपीज़ समझ में आता है, लेकिन परचेजिंग पावर के हिसाब से अगर एक्सचेंज रेट देखा जाए तो डिफरेंट होगा, है ना। आपने देखा कि एक्सचेंज रेट जब 60 रुपीज़ था, $1 = 60 हमने इनिशियल माना, उसके बाद उसमें बदलाव आया इन्फ्लेशन रेट में। तो यूएस का इन्फ्लेशन रेट 100 था और हो गया 200 और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 200 जो था परचेजिंग पावर रेट वह 400 हो गया, यानी दोनों डबल हो गया, 100 से 200 एंड 200 से 400। तो एक्सचेंज रेट में समान दर से बदलाव कहा जाएगा। 100% चेंज हुआ यूएस का भी और 100% चेंज हुआ इंडियन का भी, तो एक्सचेंज रेट पे कोई असर नहीं पड़ा। एक्सचेंज रेट 60 रुपीज़ पर डॉलर था, वो 60 रुपीज़ पर डॉलर रह गया। लेकिन जब दोनों में अलग अलग रेट से इन्फ्लेशन रेट में चेंजेज आया, जैसे 200 से 250 हो गया नेक्स्ट ईयर में जाके, तो 200 में 25% का इंक्रीमेंट ग्रोथ दिखा 50 के बराबर, और इधर 400 से 600 हो गया, तो 50% इंक्रीमेंट हुआ। 200 इंक्रीमेंट का मतलब 400 का 50%।
तो एक्सचेंज रेट बढ़ करके 144 रुपीज़ पर डॉलर हो गया, यानी $1 की कीमत 60 रुपया के वजह से बढ़ के कितना हो गया 144। देखिए मार्केट में जो एक्सचेंज रेट दिखता है उसमें और इसमें फ़र्क होता है। रियल एक्सचेंज रेट में जो परचेजिंग पावर अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि इंडिया में अगर कोई 25 लाख या 30 लाख रुपया सैलरी पा रहा है और अमेरिकन कहता है कि इतना डॉलर यानी इतने रुपया हम जो है सो सैलरी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, तो आपको सुनने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। जैसे 70 रुपीज़ से और 80 रुपीज़ का अगर एक्सचेंज रेट से उससे मल्टीप्लाई करके आप देखते हो, जैसे $10,000 अगर मिल रहा है तो 10,000 को आप 80 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करते हो और बताते हो कि 8 लाख रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है और वो इतना रुपया बन जाता है इंडियन के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा सैलरी है। लेकिन अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो प्रोडक्ट जो इंडिया में है उसी प्रोडक्ट का कीमत अमेरिका में क्या है ये बहुत मायने रखता है। एक कम सैलरी दिखने वाला जो इंडियन सैलरीड पर्सन होगा वह बेटर एडवांटेज ले सकता है अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स का के रूप में और अमेरिकन कम। ये निर्भर करता है प्रोडक्ट का एक्सचेंज रेट पे, क्या आपका महंगा है सस्ता है, इन्फ्लेशन रेट बहुत मायने रखता है। सपोज कीजिए यूएस में $4 खर्च करके आप एक कोई प्रोडक्ट 1 यूनिट कोई प्रोडक्ट का खरीदते हो गुड्स का, और इंडिया में उसी प्रोडक्ट का कीमत कितना है, सपोज कीजिए 60 रुपीज़। वन यूनिट का है ना, वो 1 यूनिट कुछ भी हो सकता, वॉच ही ले लीजिए। सेम वॉच आप अगर अमेरिका में लेते हो तो आपको मात्र $4 खर्च करना पड़ता है, लेकिन इंडिया में लेते हो तो 60 रुपीज़ खर्च करना पड़ता है। तो आप अगर देखें रियल अगर परचेजिंग पावर के हिसाब से देखें तो $4 के बराबर 60 रुपीज़ हो गया। अगर हम एक्सचेंज के आधार पर देखें, प्रोडक्ट के आधार पर देखें, प्रोडक्ट प्राइस के हिसाब से, तो एक्चुअल एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा 60 परचेजिंग पावर के आधार पर 60 रुपीज़ बाई 4 यानी $1 इज इक्वल टू ₹15। तो अगर मान लीजिए अमेरिका में आपको 10,000 पर मंथ मिल रहा है तो आप 15 रुपये में जो एडवांटेज आप अमेरिका में $1 में लोगे, हम इंडिया में 15 रुपीज़ में ले लेंगे उस एडवांटेज को, उस गुड्स का प्रयोग कर लेंगे। तो आपका अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 10,000 से जो कंजम्पशन आप कर सकते हो प्रोडक्ट कमोडिटीज़ का वह 1,50,000 पर मंथ के हिसाब से हुआ। तो 1,50,000 पर मंथ में आपको एनुअली देखा जाए तो 18 लाख का पेमेंट है, और इंडिया में उस व्यक्ति का पेमेंट हमने कहा 18-20 लाख रुपया था, 25 लाख था, है ना। तो 25 लाख रुपया तो 18 लाख से ज़्यादा एडवांटेज ले सकेगा ना, कि अगर आप उसको देख रहे हो 80 रुपीज़ वर्तमान मार्केट एक्सचेंज रेट के आधार पर, तो आपको लग रहा है 8 लाख पर मंथ उसको सैलरी मिल रहा है, $10,000 का मतलब हुआ, और टोटल हो गया 96 लाख एनुअल, और यहाँ दिख रहा है 25 लाख ओनली रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें। लेकिन जब हम परचेजिंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सचेंज रेट को जब देखते हैं तो हम वही एडवांटेज जो ले रहे हैं मात्र 15 रुपीज़ पे करके वह $1 के बराबर पे कर रहा। तो ये दोनों मार्केट एक्सचेंज रेट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। परचेजिंग पावर के आधार पर जो एक्सचेंज रेट होता है लिविंग स्टैंडर्ड उसको तय करता है। सिद्धांत के इस थ्योरम के जो इजाद करता थे सिस्टमेटिक रूप से वो कैसेल है ना, उन्होंने बताया कि एक्सचेंज रेट अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट की वजह से प्रभावित होता है।